तो मेरी ये बात याद करना, जिस पे सताव आता है और जो लोग उसको सता रहे होते हैं, परमेश्वर उन सताने वालों के सामने ही ऊंचा भी करके दिखाता है। तो अगर सताव कैसा भी आ रहा है, आपको लोग छोटे तबके का, तुच्छ, नीच, बदसूरत, गरीब जान रहे हैं, अनपढ़ जान रहे हैं, या आपको मसीह विरोधी, मसीह होने की वजह से सता रहे हैं, सताव कैसा भी है, बाइबल कह रही है वो तुम्हें सता रहे हैं, पर मैंने ना तुम्हें सताया ना मैंने तुम्हें त्यागा। परमेश्वर अपने आप ही आपको चमकाएगा, ऊंचा उठाएगा। जो सता रहे हैं, अगर आपको किसी भी विषय से, कहीं से भी कैसा भी सताव आपको देखना पड़ रहा है, मेरे वर्ड्स याद रखना, वो ही लोग के सामने आप ऊंचे होगे कुछ ही समय के बाद। तो महिमा होती कैसे है? जब एक विश्वासी, एक परमेश्वर का भक्त, एक परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी सताव के अंदर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता है। तो वो लोग जो पीछे खींच रहे होते हैं, वो लोग जो सता रहे होते हैं कि इसको इतना सताओ कि ये रोए, ये परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर को त्याग दे, अरे वो सताने वालों के सामने भी जब हम परमेश्वर का धन्यवाद ही देते हैं, उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है, हमारे परमेश्वर की महिमा हो जाती है। तो सीखो, ये महिमा में जीवन है। सिर्फ संडे को हम आराधना में महिमा नहीं कर रहे हैं, हमको हर दिन इस प्रकार परमेश्वर को ग्लोरीफाई करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। मुश्किल हालातों में धन्यवाद दे करके, अपने विश्वास में ठहराव दिखा करके परमेश्वर की महिमा करनी है। सताव के हालातों में, सताव को सहन करते हुए भी परमेश्वर का धन्यवाद करना है, क्योंकि उस समय वो लोगों के सामने हम जो परमेश्वर में ठहराव दिखा रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। कह रहे गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। सुन रहे हैं आप लोग? कौन कौन सुन रहे हैं जी? मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, मिलकर बोलो हालेलुया। अब वचन कह रहा है गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। कह रहे ये जो दुनिया के लोग हैं, ये किसी की तरक्की नहीं चाहते। अरे जो दुनियावी लोग हैं, ये किसी को सही रास्ते पर देख ही नहीं सकते। जिसको परमेश्वर बुला लेता है अपने पीछे चलने के लिए, अरे वो देखते हैं कि ये जैसा भी है, कैसा भी है, ये चर्च क्यों जा रहा है, इसको चर्च तो नहीं जाना चाहिए। वो देखते हैं उनके अंदर शैतान उनको उकसाता है कि कैसे भी आपको रोक ले। हो सकता है चर्च आने से पहले आपको लोगों ने धोखा दिया, हो सकता है चर्च में अभी आप आ रहे हैं फिर भी आप धोखे में फंसे हैं, आपका नुकसान लोगों ने ही किया। हो सकता है आपके घर के अंदर के लोग आपको गिराना चाहते हैं, हो सकता है आपके अपने रिश्तेदार आपको गिराना चाहते हैं, हो सकता है और जितने भी लोग आपके जीवन के अंदर मौजूद है, कोई आपको उठाना नहीं चाहते, हर रूप से सिर्फ गिराना चाहते हैं। परमेश्वर क्या कह रहा है? उधर ध्यान दो। कह रहे वो गिरा तो लेंगे, पर याद रखो बाइबल में क्या लिखा है, धर्मी अगर 7 बार भी गिरेगा परमेश्वर उसको उठाएगा ही उठाएगा। आपको शैतान इंसान गिराने को तैयार है, और जितनी बार वो गिरा रहे परमेश्वर उतना और ऊंचा उठाने को तैयार बैठा हुआ है। तो जब आपको लगे आप जीवन में गिर रहे हो, बीमारी की वजह से, अपने कामों में, अपने पारिवारिक जीवन में, या कैसे भी, आप जानते हैं आपका स्ट्रगल क्या है, याद रखना जब गिर जाओगे वो अविश्वास करने का बिल्कुल समय नहीं है। सुन लो, अरे वो वचन याद करने का समय। परमेश्वर ने क्या बोले कि वो गिरा लेंगे पर नाश नहीं करेंगे, वो नाश कर ही नहीं पाएंगे, वो नाश कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लोग तो गिराते हैं पर हमारा परमेश्वर ऊंचा उठाता है। तो जब हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार हारते अपने आप को पाते हैं, पर उस हार में भी जब परमेश्वर पे हम विश्वास दिखाते हैं, विश्वास में ठहराव दिखाते हैं, परमेश्वर चंद दिनों के अंदर हमको ऐसा उठाता है कि सब देखते रह जाते हैं, हम ऊंचे उठते चले जाते हैं।